गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं संस्कार भारती गर्ल्स कॉलेज की तरफ से अलका सैनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज अपनी बीए पार्ट सेकंड की फर्स्ट क्लास है, जिसके अंदर अपन आज सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो, कोई भी अपन क्या है, किसी भी चीज़ को उठा लो, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे वो किसी से भी संबंधित, खाना बनाने से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, या किसी भी चीज़ के बारे में अगर अपन शुरुआत करते हैं तो पहले उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। वैसे ही क्या है, तुम्हारी जो बुक्स हैं बीए पार्ट सेकेंड में, तुम्हारी जो बुक्स लगती हैं, उन बुक्स को ध्यान में रखते हुए तुम्हारा सिलेबस बनाया गया और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इस अकॉर्डिंग क्या है आपका, जैसे मैं तुम लोगों को बताती जाऊंगी कि ये तुम्हारा सिलेबस है और इस सिलेबस में क्या है अपन रोज टॉपिक वाइज है वो पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज अपन क्या है, मैं सबसे पहले तुम्हें ये बता देती हूँ कि अपने सेकेंड ईयर में कौन कौन सी बुक्स आती हैं और कितने नंबर का तुम्हारे क्या होगा, मतलब पेपर आएगा, और कैसे जो तुम्हारे सेक्शन है वो बने हुए हैं, सेक्शन में कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारी बातें क्या हैं आज के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। पहला आपका आज का पहला लेसन है और उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि क्या सिलेबस है, कितनी बुक है। तो आज अभी शुरुआत करते हैं। तो चलो शुरू हो जाते हैं आज से, ठीक है। तो आज अपनी क्या है पहली बुक है तुम्हारे संसाधन भूगोल। ये तुम्हारी क्या है फर्स्ट बुक लगती है। सेकंड बुक लगती है तुम्हारे मानव भूगोल। और फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक पढ़ी थी, याद है? फर्स्ट ईयर में तुम्हारी थी भौतिक भूगोल और राजस्थान का भूगोल। और फिर इसी के साथ तुम्हारी क्या है थर्ड ईयर की आएगी। थर्ड ईयर में तुम्हें क्या है, अभी याद करने की जरूरत नहीं है, अभी तुम लोग क्या है सिर्फ 2 बुक्स का नाम रखो। जैसे ही तुम्हें किसी ने पूछा कि आप कौन सी क्लास में हो, तो आप बोलोगे सेकेंड ईयर में। ज्योग्राफी में कितने पार्ट्स चलते हैं उनके नाम बताइए। तो सबसे पहले अगर अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए कि अपनी बुक्स हैं वो कितनी हैं और कितने मार्क्स का इसमें से पेपर आता है, और पेपर है वो किस क्रम में आता है, किस अकॉर्डिंग आता है। बुक्स के नाम याद होने चाहिए और यूनिट है, उस यूनिट में से किस अकॉर्डिंग कितने कितने मार्क्स के तुम्हारे क्वेश्चन है वो आते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारी फर्स्ट बुक है संसाधन भूगोल, दूसरी है मानव भूगोल, और इसी के साथ तुम्हारा तीसरा पेपर लगता है जो तुम्हारा प्रायोगिक भूगोल कहलाता है। जिस तरीके से तुम लोगों ने क्या है फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल किया होगा, और प्रैक्टिकल है वो तुम्हारे कितना है 50 नंबर का आता है, और फर्स्ट और सेकंड पेपर 75 नंबर के आते हैं। तो इस तरीके से टोटल तुम्हारे कितना है, कितने मार्क्स का आएगा, ये होगा 200 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। 200 मार्क्स का क्या है तुम्हारे पूरा है वो पेपर लगेगा। इसमें से प्रैक्टिकल है वो मैं तुम लोगों को बाद में कराऊंगी जब फर्स्ट और सेकंड बुक तुम्हारी कंप्लीट हो जाएंगी, या ऐसे करेंगे बीच बीच में प्रैक्टिकल का टॉपिक भी उठा लेंगे, जिससे क्या है साथ साथ तुम्हारा प्रैक्टिकल भी चलता रहेगा। अब सबसे पहले क्या है तुम्हारे कितने खंड होंगे या सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये तुम्हारे सेक्शन होंगे। और इन्हीं सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पेपर दिया होगा, उस अकॉर्डिंग ही तुम्हारे सेकंड ईयर में पेपर आएगा। लेकिन फिर भी सिलेबस मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, तो उससे पहले तुम्हें क्या है पेपर के बारे में भी जानकारी दे देती हूँ। तो पहला आपका क्या है 15 नंबर का, पहला 1 2 3 ऐसे ही 3 इसमें आएंगे।
4 5 6 ऐसे ही इसमें आएंगे, 7 8 9, कितने हो गए 9। और जो पहला क्वेश्चन आता है वो तुम्हारा क्या है, किसी भी सेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं है कि इस सेक्शन में से ही आएगा, इस सेक्शन में से ही आएगा या इस सेक्शन में, कहीं से भी पूछा जा सकता है। जिसके पहले क्वेश्चन के कितने हैं, 2 पार्ट होते हैं, पहला ए दूसरा बी। ए में क्या होता है तुम्हारे संसाधन भूगोल में क्या होता है, आपके कोई भी शब्द दे दिया जाए, जैसे उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय यानी कि ये एक शब्द दे दिया और इस शब्द के बारे में 15 से 20 शब्द तुम लोगों को लिखना है। तो इस तरीके से तुम्हारे क्या है 10 शब्द आएंगे और 10 में से कितने करने होंगे, 5 करने होंगे। कितने मार्क्स का होगा, 7 से 1/2 यानी 7.5 नंबर का। ऐसे ही इसके 2 पार्ट बताए थे ना, तो ए तो ये हो जाएगा और बी में क्या होगा, आपके विश्व का मानचित्र आएगा। ठीक है, दोनों में ही तुम्हारे क्या है विश्व का मानचित्र लगेगा। विश्व के मानचित्र में जैसे पूछ लिए कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र में कुछ भी पूछ लिया, रूर क्षेत्र कहाँ है, ठीक है, या पूछ लिया पेट्रोल है, पेट्रोल जैसे आपका है असम, इंडिया के अंदर असम के अंदर डिगबोई में जो आपका पाया जाता है वो शब्द एक दे दिया। ऐसे ही कुछ भी पूछ लिया, सवाना क्षेत्र पूछ लिए। तो ऐसे क्या है 10 जो आपके क्या है 10 शब्द आएंगे और 10 में से तुम्हें क्या है 5 शब्द को क्या है मानचित्र के ऊपर दिखाना है। तो ये इतनी बात समझ में आ गई। पहला क्वेश्चन आपका कितने का आएगा, 15 नंबर का आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन सबके लिए अनिवार्य होगा और फर्स्ट के 2 पार्ट होंगे। पहला तुम्हारा क्या है ये शॉर्ट शब्द का होगा जिसमें से 10 होंगे, 10 शब्दों में से 5 चुनने हैं और 5 तुम्हें नहीं करने। तो 5 है वो 7.5 नंबर का। ऐसे ही मैपिंग है बी में से, तो मैपिंग आपके 10 शब्द आएंगे, 10 में से 5 तुम्हें मैपिंग में भरना है। और मानचित्र कौन सा लगेगा, विश्व का मानचित्र लगेगा। ठीक है, इस तरीके से इतनी बात समझ में आ गई और सेक्शन हो ही गए तुम्हारे। अब मैं तुम लोगों को क्या है सिलेबस लिखवा देती हूँ और सिलेबस है वो कौन से पेपर का, पहला पेपर उठाएंगे अपन फर्स्ट पेपर। तो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है वो नोट करवा देती हूँ जिससे क्या है आप लोगों को आइडिया रहे। आप लोग जब भी पढ़े तो सबसे पहले जो भी अपन नोट्स बनाते हैं उसमें सबसे पहला जो पेज होता है वो आपका सिलेबस का ही होता है। जब भी अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहला टॉपिक है, जैसे ये टीचर ने करवा दिया, फिर उसके बाद में दूसरा टॉपिक है वो उठाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग अपने माइंड में ये सेट रहता है कि ये टॉपिक अपने सेकंड बुक में, फर्स्ट बुक में आपके चलेंगे। तो सबसे पहले अपने माइंड में क्या है सिलेबस होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट की मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ज्योग्राफी ही पढ़नी है, ज्योग्राफी का ही सिलेबस तुम्हें याद करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। कोई भी सब्जेक्ट अगर अपन पढ़ते हैं और किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, चाहे वो कंपटीशन की हो, चाहे आपकी ग्रेजुएशन लेवल की हो, तो सबसे पहले अपने माइंड में क्या होना चाहिए सिलेबस होना चाहिए, जिससे क्या है अपन अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है, पेपर आपका किस अकॉर्डिंग आएगा ये समझ गए। 200 नंबर का पेपर होगा जिसमें से 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा और प्रैक्टिकल के अंदर तुम्हारी फाइल बनेगी, फील्ड सर्वे होगा, रिटर्न वर्क होगा, वाइवा होगा। ये सारी चीजें तुम्हारे क्या है प्रैक्टिकल में 50 नंबर के मार्क्स में होगी और 75 नंबर के फर्स्ट और सेकंड पेपर होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अपना क्या है सेक्शन वाइज क्या करेंगे अपन, सिलेबस है वो नोट करते जाएंगे। कॉपी पेन उठा लो आप मेरे साथ में और सिलेबस है वो बना लो। पहला है संसाधन भूगोल, संसाधन भूगोल का क्षेत्र व प्रकृति व महत्व, प्रकृति महत्व। ठीक है, ये पहला टॉपिक है कि संसाधन भूगोल का क्षेत्र कहाँ तक है, प्रकृति कैसी है और अपने लिए संसाधन भूगोल का
क्या महत्व है, अपने जीवन में संसाधनों का क्या महत्व है। तो ये तो पहला हो गया। उसके बाद में आपका वन संसाधन, वन संसाधन। दूसरा है आपका मृदा संसाधन, मृदा संसाधन। तीसरा है आपका जल संसाधन, जल संसाधन। और चौथा है खनिज संसाधन। ये तो क्या हो गए, संसाधन। फिर उसके बाद में आपका आता है संसाधनों का संसाधनों की परिभाषा, संसाधनों की परिभाषा एवं वर्गीकरण, वर्गीकरण। नवीनीकरण, नवीनीकरण योग्य एवं अनवीनीकरण, अनवीनीकरण अयोग्य, अनवीनीकरण योग्य संसाधन, संसाधन जीमरमैन, जीमरमैन का संसाधन वर्गीकरण, वर्गीकरण। अगला है प्राकृतिक, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जिसमें पहला वन, दूसरा जल, मृदा, मत्स्य एवं खनिज संसाधन, खनिज संसाधनों का वितरण, खनिज संसाधनों का वितरण, विदोहन, विदोहन, उपयोग, विदोहन, उपयोग एवं संरक्षण, संरक्षण। अगला है शक्ति संसाधन, शक्ति संसाधन में पहला कोयला, दूसरा पेट्रोल, पेट्रोल, तीसरा प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस एवं एवं गैर परंपरागत, गैर परंपरागत शक्ति संसाधन। ये पूरा आपका क्या है, एक सेक्शन है। और इस सेक्शन में से कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 3 में से तुम्हारी इच्छा है वो एक क्वेश्चन इसमें से कर रहे हो या 2 क्वेश्चन इसमें से कर रहे हो, बाकी जो 2 यूनिट हैं उनमें से एक क्वेश्चन कर लो। इस अकॉर्डिंग क्या है, तुम्हारे 4 क्वेश्चन आएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो ले लो, अदरवाइज मेरे साथ साथ कॉपी पेन से लिखते जाओ। 10 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हो गया। अब आगे तुम्हारा कौन सा है? बी सेक्शन। ठीक है, अगला है तुम्हारा बी सेक्शन। बी सेक्शन में से पहला है मानव संसाधन में जनसंख्या वृद्धि वितरण, जनसंख्या वृद्धि वितरण एवं घनत्व विषमताओं के कारण जनसंख्या संसाधन संबंध एवं समस्याएं। अगला है दूसरा कृषि संसाधन जिसमें मत्स्य पालन एवं धान्य फसलें जिसमें चावल, गेहूं, मक्का तथा जौ। ठीक है, जो फिर है व्यापारिक फसलें। इसमें आएगा कपास, रबर, जूट, गन्ना, रेशम, कृत्रिम रेशे। ठीक है, अगला आएगा पेय पदार्थ, चाय, कॉफी को क्या कहा जाता है? कहवा भी कहते हैं, एवं तंबाकू। ये क्या है आपका? सी सेक्शन। ठीक है, बी सेक्शन तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब देखो, पहला जो सेक्शन था उसमें तो क्या आ गया था? संसाधन भूगोल का अर्थ, क्षेत्र, विषय क्षेत्र, उसका वर्गीकरण, उसके साथ में जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनके बारे में। फिर उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा? खनिज संसाधन और शक्ति के संसाधन। यानी कि संसाधन सबसे पहले आपका जो आपकी फर्स्ट बुक है उसका नाम क्या है? संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल है वो एक रिसोर्स है, यानी कि री प्लस सोर्स, जिसका अर्थ होता है आपका, री का मतलब होता है पुनः या लंबी अवधि तक। ठीक है, पुनः या लंबी
अवधि, ठीक है। और सोर्स का क्या मतलब होता है, योग्य या साधन, ठीक है। तो और भूगोल का मतलब जानते हो, जियो प्लस ग्राफी, जी का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो रिसोर्स का मतलब होता है, हिंदी में तो इसे संसाधन कहते हैं, लेकिन अगर ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, सॉरी अंग्रेजी में इसको पढ़ते हैं तो क्या आपका आएगा, रिसोर्स ज्योग्राफी। यानी कि या तो क्या है, कोई भी जो संसाधन होता है उसकी जो अवधि होती है वो या क्या हो सके, पहले तो क्या है, लंबी हो, अगर लंबी नहीं हो तो उसका क्या है, पुनः से उसको प्रयोग में लिया जा सके, तो वो आपका क्या कहलाता है, संसाधन। यानी कि मनुष्य की, जिमरमैन ने कहा है कि मनुष्य की जो जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करना ही क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। यानी कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जब मनुष्य जो संसाधन करते हैं, जो पदार्थ करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके संसाधन कहलाते हैं, जिनके अंदर आपकी क्या है, एक हवा से लेकर, हवा है, जल है, मृदा है, कृषि है, खनिज है, जो ऊर्जा संसाधन है, वो सारे क्या है आपके संसाधनों में सम्मिलित किया जाता है। और तो पहली यूनिट में आपके क्या है, प्राकृतिक संसाधन, यानी कि जल है, मृदा है, सौर ऊर्जा है, जो तुम्हारी ऊर्जा संसाधन है, खनिज है, ऊर्जा संसाधनों में जैसे कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक संसाधन है। और ये क्या है, एक लंबी अवधि, बहुत लंबे समय से क्या है, इनको काम में लेते जा रहे हैं, इसलिए ये धीरे धीरे क्या है, समाप्त होने वाले संसाधन कहलाते हैं। यानी इनको पुनर्निर्माण में नहीं लिया जा सकता, सिर्फ क्या है, इनकी अवधि है वो लंबी है, लेकिन इनको क्या है, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इनको बचाकर रखा जाए, इसलिए इस स्थान पर क्या बनाए जा रहे हैं, वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन है वो बनाए जा रहे हैं। जैसे क्या है, पहले जो शुरू में क्या है, कोयले से रेलगाड़ी या उद्योग धंधे इनका प्रयोग किया जाता था, इनके द्वारा संचालित किए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या है, पेट्रोल का निर्माण किया या बिजली बनाई, इनका प्रयोग किया जाने लग गया। लेकिन क्या है, इनकी खपत बहुत ज़्यादा होने लग गई, इनको काम में ज़्यादा लेने लग गए, और क्या है, ये एक बार काम में लेने के बाद में क्या है, दोबारा इनको काम में नहीं लिया जा सकता। जैसे पेट्रोल है, अगर अपन गाड़ी के अंदर 15 लीटर पेट्रोल, 10 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं और कहीं जाके आ जाते हैं तो वो समाप्त हो जाता है, उसको क्या है, अपन दोबारा काम में ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। इसलिए ये जो संसाधन है ये लंबे समय के लिए तो बने हैं, लेकिन क्या है, इनको पुनः काम में नहीं लिया जा सकता। लेकिन इनकी जगह पे ऐसे बहुत सारे खनिज संसाधन हैं, जैसे लोहा है, लोहे को एक सेप देने के बाद में अगर वो खराब हो जाता है, टूट जाता है, तो उसको दोबारा पिघलाने के बाद में उसको दोबारा काम में ले सकते हैं, तो वो क्या हो गया आपका, पुनः, यानी पुनः उसको क्या है, पुनः चक्रीय विधि से क्या है, उसको वापस से क्या है, काम में लिया जाता है। तो ये क्या है, आपका रिसोर्स का मतलब होता है कि जो भी संसाधन होते हैं वो मानव के योग्य होते हैं, मानव की क्या है, आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है, आपको संसाधन का नाम दिया गया। तो पहली यूनिट में तो अपन क्या पढ़ेंगे, संसाधन कहते किसे हैं, उसकी प्रकृति है, उसके विषय क्षेत्र है, उसका मानव जीवन में क्या महत्व है, ये सारी चीज क्या है, पहली यूनिट में अपन पढ़ेंगे। ऊर्जा संसाधन है, खनिज संसाधन है, ये संसाधन पहली यूनिट में पढ़ेंगे। दूसरी यूनिट आती है आपकी मानव संसाधन, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, विशेषताएं, विषमताएं, जनसंख्या संसाधन संबंध और समस्याएं। यानी कि किसी भी क्षेत्र के अंदर ये जो संसाधन पाए जाते हैं वहां पे क्या होगा, लोगों को अधिक रोजगार प्राप्त होगा, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि होगी। और उस क्षेत्र के अंदर ये जनसंख्या वृद्धि अगर लगातार रहती है तो मानव और संसाधन के बीच में संबंध है वो कैसा रहता है, और इनके कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनके बारे में अगर अपन आगे पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। फिर आता है आपका कृषि संसाधन। कृषि संसाधन में क्या है आपका, पहला है मत्स्य पालन। कृषि संसाधनों के अंदर मत्स्य पालन है, धान फसलें हैं जिनके अंदर गेहूं है,
चावल है, मक्का है, जौ है। ये 4 तो अपन क्या है फसलें पढ़ेंगे जो अपने क्या है मनुष्य के खाने से संबंधित होते हैं, जो मनुष्य अपने खाने में काम में लेता है। पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, पश्चिमी बंगाल में, इन वाले क्षेत्र में मत्स्य का पालन अधिक किया जाता है, वो काम में लिए जाते हैं खाने योग्य। तो ये क्या है कृषि के द्वारा उत्पन्न करने वाली फसलें हैं और इनका प्रयोग कि कहाँ पे ज़्यादा उत्पादित होती है, कितना वितरण होता है, कहाँ मतलब इंडिया से बाहर भेजा जाता है, कितने टन उत्पादित हुए हैं, हर साल क्या है मतलब बढ़ोतरी होती है या घटती है। तो ये सारी चीजें हैं अपन क्या है कृषि संसाधन में पढ़ेंगे। तीसरा है आपका व्यापारिक फसलें। व्यापारिक फसलों में जैसे कपास है, रबड़ है, जूट है, गन्ना है, रेशम है, कृत्रिम रेशे हैं। ये किस में आते हैं व्यापारिक फसलों में आते हैं। फिर है पेय पदार्थ। पेय पदार्थ में अपन चाय है, कॉफी है, तंबाकू है, ये जो काम में लेते हैं ये आपके क्या है सेकेंड यूनिट में आते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्या है तीसरी यूनिट, क्या पढ़ रहे हैं अपन संसाधन भूगोल का सिलेबस, यानी कि सिलेबस अगर अपन को अपने ध्यान में है उसके बाद अपन क्या है टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तीसरा सेक्शन है विश्व के कृषि प्रदेश। विश्व के कृषि प्रदेश। दूसरा है संसाधनों के उपयोग एवं उनके संरक्षण की अवधारणा। आगे है संसाधन उपयोगिता। में पर्यावरण एवं सांस्कृतिक बाधाएं, जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन मृदा एवं वन संसाधन संरक्षण। अगला है भूमि क्षमता वर्ग। अगला है विश्व के संसाधन प्रदेश। अगला है भारत के संसाधन प्रदेश। अगला है भारत के आर्थिक प्रदेश व सतत पोषणीय विकास।
ये क्या है आपका सेकंड थर्ड यूनिट है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदर कॉपी पेन से लिख सकते हो। 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, फिर इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगी कि ये आपकी लास्ट यूनिट है। हो गया होगा। अब चलते हैं। देखो, विश्व के कृषि प्रदेश यानी कि जितने भी, जैसे मान लो अपन पढ़ रहे हैं क्या है, संसाधन भूगोल। अब ये तो है नहीं कि संसाधन अपन भारत के संबंध में पढ़ रहे हैं, राजस्थान के संबंध में पढ़ रहे हैं, एक क्या है सिर्फ एक क्षेत्र विशेष के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका भारत का भूगोल होता तो अपन क्या पढ़ते, सिर्फ भारत के कृषि प्रदेश पढ़ते। अब अपन को क्या है, पूरे ग्लोब के ऊपर जो कृषि प्रदेश हैं उनका वर्णन करना है कि विश्व के अंदर कितने कृषि प्रदेश हैं वो पाए जाते हैं, उनका वर्णन करना है कि कितने भागों में बांटा गया है। इसमें क्या है, अलग अलग क्या है, तुम्हारे जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग कृषि के प्रदेशों में विभक्त किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन कृषि प्रदेश पढ़ेंगे। फिर है संसाधनों के उपयोग, उनके संरक्षण की अवधारणा कि संसाधन है वो अपने जिंदगी में, अपनी निजी जिंदगी में, अपने दैनिक जीवन में संसाधन है वो क्यों उपयोग में लिए जाते हैं। क्या जितने भी संसाधन है उनके बिना क्या अपन अपना जीवन है वो निर्वाह हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो, जल है वो एक संसाधन के रूप में माना जाता है। अगर जल की अगर बात करते हैं तो जल के लिए ही कहा जाता है कि जल जीवन है, जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो इस तरीके से क्या है, इसका क्या है, जितने भी संसाधन मैंने तुम्हें बताया है कि जल है, मृदा है, जल है, मृदा है, वायु है और तुम्हारी कृषि है, वनस्पति है, इनके बिना क्या है, ये क्या है तुम्हारे प्राकृतिक सूर्य है, सूर्य से क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस तरीके से ये क्या है, एक संसाधन के रूप में है। और कौन से संसाधन माना गया है इनको? प्राकृतिक संसाधनों के रूप में माना गया है। यानी कि जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तब से लेकर आज तक ये चले आ रहे हैं। जब अगर ये समाप्त हो जाएंगे तो मानव भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए मानव इन संसाधनों के ऊपर इनका उपयोग करके ही जिंदा रहता है। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, इनका संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाव। यानी जितना अपन को चाहिए होता है सिर्फ इतना ही काम में लेना चाहिए। जैसे मान लो अगर अपन पानी है, ठीक है, उदाहरण के रूप में जैसे अपन दैनिक काम करते हैं, नहाते हैं, तो ऐसे नहीं है कि शावर खुला ही छोड़ दिया, ठीक है। पानी पी रहे हैं तो पानी ज्यादा बिखेर रहे हैं, बच्चे पानी के साथ खेल रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये जो संसाधन है इनको वेस्ट ना करके इनको संरक्षित करके रखना चाहिए। सॉरी, संरक्षण करके रखना चाहिए। तो ये क्या हो गए आपके संसाधन, संसाधन माने गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, संसाधनों का क्या है आपका वर्गीकरण अपन पढ़ेंगे, सॉरी संरक्षण अपन पढ़ेंगे। अगला है संसाधन उपयोगिता में पर्यावरण एवं सांस्कृतिक बाधाएं, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, मृदा वन संसाधन संरक्षण। यानी जितने भी संसाधन है उनका संरक्षण है अपन किस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि जितने भी संसाधन है उनकी उपयोगिता है वो पर्यावरण के संदर्भ में, सांस्कृतिक संबंध में अपन जो करते हैं, अपने सामने ऐसी कौन सी बाधाएं आती हैं, जब ये बाधाएं आती हैं तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है। उसके बाद में आप क्या है, जल को कैसे संरक्षित करके रख सकते हैं, वर्षा का जल है वो संचयन किस तरीके से किया जा सकता है, मृदा और वन संसाधन है वो कैसे बचाए जा सकते हैं, इनके बारे में अगर अपन पढ़ेंगे
आगे है विश्व के संसाधन प्रदेश, यानी कि संसाधन प्रदेश जहाँ पे भी क्या है, जो तुम्हारी मृदा है या जल है या तुम्हारे ऊर्जा संसाधन है, खनिज संसाधन है, जितने भी तुम्हारे संसाधन हैं वो क्या है, विश्व के संदर्भ में कौन कौन से क्षेत्र में ये संसाधन मिलते हैं, कितनी मात्रा में भारत से आयात निर्यात किया जाता है, भारत के साथ में अमेरिका है, चीन है, जापान है, फ्रांस है, यूरोप है, इनको कितना आयात कितना निर्यात किया जाता है। तो ये क्या है, संसाधनों के बारे में विश्व के संसाधन प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ इनका उत्पादन अधिक होता है, ये क्या है विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे। फिर है भारत के संसाधन, सिर्फ क्या है एक लिमिट हो गई, भारत क्या है, भारत देश के अंदर कौन कौन से संसाधन है और ये जो संसाधन प्रदेशों को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है उनका वर्णन। फिर है आर्थिक प्रदेश, सतत पोषणीय विकास, आर्थिक विकास से संबंधित है, वो भी अपन इस संसाधन भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपना सिलेबस है वो यहाँ पे कंप्लीट है, यानी कि जो सिलेबस मैं बता रही थी सेक्शन वाइज, वो सिलेबस पूरा ये तुम्हारा क्या है, बीए पार्ट सेकेंड ईयर का ये सिलेबस है। और ये जो सिलेबस लिखाया है इस सिलेबस में से क्या है, रोज एक टॉपिक वाइज तुम्हें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये सिलेबस है तुम्हारा। पहला जो तुम्हारी जो बुक्स डालोगे आप रजिस्टर जिसके अंदर तुम्हें नोट्स बनाने, उसमें पहले पेज पे ये सिलेबस लगा लेना, ठीक है। आगे अगले क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।